मुझसे वादा करो, जब तक मैं अपना मकसद पूरा ना कर लूं तब तक कोई कदम नहीं उठाओगे। किसी भी हाल में आज वेब मरेगा और स्टीफन राइट को अगला प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ये तो सरकार का तख्ता पलट है, ये कैसे इम्पॉसिबल हो सकता है? उम्मीद है ये काम कर जाए। जैसे ही मेरा दिल धड़कना बंद करेगा, MI6 का आखिरी डेटा भी दुनिया के सामने लीक हो जाएगा। ये तुमने क्या किया? तुमने मुझसे वादा किया था। क्या ये नॉर्मल है? मैं ज्यादा अरबपतियों के महफिल में नहीं जाता। मेरा एक क्लाइंट हिंदू कुश की पहाड़ियों में बने एक पुराने परमाणु बंकर से क्रिप्टो वॉल्ट चलाता है। मेरे हिसाब से सामान्य होना भी एक दायरा है। अगर तुम्हें एतराज ना हो। आखिर हम किस जगह में घुसने जा रहे हैं? वेब इंडस्ट्रीज की मशहूर रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटी। उनकी हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत यहीं से हुई थी। उसमें तुम्हारे बेसमेंट में रखा वो बड़ा दिमाग भी शामिल है। मुझे इसके बारे में पता था, बस इसकी सही लोकेशन नहीं पता थी। क्या कहूँ, सर निकोलस इंडस्ट्रियल जासूसी को बहुत गंभीरता से लेते हैं। सच में लोग यहाँ आना चाहते हैं? यकीन मानो, इससे बड़ा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन किसी खूबसूरत ट्रॉपिकल आइलैंड में क्या कमी है? हो सकता है जगह सस्ते में मिल गई हो। ऑप्टिक कैमोफ्लेज और खुद ब खुद गर्म होने वाला स्मार्ट फैब्रिक। तुम्हारे दर्जी की तारीफ करनी पड़ेगी। और ये तुम पर खूब जचता भी है। दुश्मनों पर अपनी नजर बनाए रखो। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। अगला पड़ाव केबल कार। ये कोई स्की रिजॉर्ट नहीं है। अंदर जाने के लिए हमें स्टाफ आईडी चाहिए होगी। 2 नए कर्मचारियों को ढूंढो और उनकी आईडी ब्रेसलेट का इंतजाम कर लो। किसे पता था जासूसी में छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती है। और तुम क्या करोगी? फिलहाल नजरें बचाकर चल रही हूँ। मैंने कहा था ना, अंदर बहुत से पहचान वाले लोग हैं। मैं ये जोखिम नहीं उठा सकती कि कोई मेरी पहचान खोल दे। हाँ, अगर मदद की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है, यहीं रुको। क्या वो नोरा सेंट विंसेंट है? देखो, इसकी आईडी ब्रेसलेट भी यही है। इसे तो केबल कार में होना चाहिए था। नोरा, उठो। नोरा, रहने दो, उसे थोड़ी देर और सोने दो, वो गहरी नींद में है। नोरा सेंट विसेंट ड्यूटी पर ही सो गई। Hey, what's that? Probably nothing, just a noise. बहुत बढ़िया। इस बार किसे पकड़ा है? मैं डेविस समरसेट हूँ, सीनियर रोबोटिक इंजीनियर। और तुम हो नोरा सेंट विसेंट, वेब की मसाज थेरेपिस्ट। मजाक कर रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। आप पहले। स्कैनिंग पूरी हुई। डेविड समरसेट, रोबोटिक्स डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी लेवल 1। आगे बढ़िए। स्कैनिंग पूरी हुई। नोरा सेंट विंसेंट, नैनो मैकेनिक्स डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी लेवल 1। आगे बढ़िए। मुझे ऐसे मत घूरो। मुझसे वादा करो, जब तक मैं अपना मकसद पूरा ना कर लूं तब तक कोई कदम नहीं उठाओगे। क्या ये सब इंग्लैंड के लिए है जेम्स? कोई चालाकी नहीं, इसोला तो पक्का रहा। बस इतना ध्यान रखना, हारना मत। किसी भी हाल में आज वेब मरेगा।
वो वेब है और उसके साथ है रॉजर फिंच, चीफ लीगल ऑफिसर। पता है, हमारी मुलाकात लिफ्ट में हुई थी। मैंने सिक्योरिटी अपग्रेड कर दी है। कमांड सेंटर में मेरे और तुम्हारे अलावा किसी को प्रवेश की इजाजत नहीं है। तुमने उनकी बात सुनी, अब हमें अपना सिक्योरिटी लेवल बढ़ाना होगा। ये हम कैसे करेंगे? यकीनन आसपास कहीं ना कहीं एक अपग्रेड स्टेशन होगा, लेकिन मेहनत का काम इस बार भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये जगह लिंडसे जैसे मैनेजमेंट वालों से भरी पड़ी होगी। मैं किसी की नजर में आने का जोखिम नहीं उठा सकती। ठीक है, तुम यही रुको, मैं जाकर अपने करियर को फास्ट ट्रैक करता मैं हूँ। सिस्टम में खोजबीन करता हूँ, देखते हैं क्या पता चलता है। तो तुम यहाँ हो? जेम्स, मुझे लगता है ये तुम्हें देखना चाहिए। ये आखिर है क्या? द प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, ये एक न्यूरल नेटवर्क ट्री है। ध्यान से देखो। ये एक रोड मैप है? हाँ, ताकि ब्रिटिश सरकार को कम से कम चालों में घुटनों पर लाया जा सके और स्टीफन ब्राइट को अगला प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ये तो सरकार का तख्ता पलट है। ये कैसे इम्पॉसिबल हो सकता है? तो थे के बंद होते ही वेब अपनी मिरर मशीन का इस्तेमाल अपने मतलब के लिए करने लगा। इस बार तो तुमने कमाल ही कर दिया जेम्स। मुझे नीचे पहुंचना होगा। James Bond. तो हम फिर मिल ही गए। सच में? रॉजर फिंच, कंपनी के चीफ लीगल ऑफिसर। हाँ, लिफ्ट वाला। मुझे यकीन है तुम्हारे लिए ये सब बस एक मजाक है। हिलना मत, वरना गोली मार दूंगा। मैं फिंच बोल रहा हूँ। जेम्स बॉन्ड यहाँ है। वो ऑन ऑपरेशन सेक्शन में घुसकर छानबीन कर रहा है। फौरन अलार्म बजाओ। अब देखते हैं इससे कैसे बचकर निकलते हो। चैलेंज मंजूर है। चलो, मेहमान आने वाले हैं। नीचे जाने के लिए कार को लिफ्ट का इस्तेमाल करो। वेब सिर्फ एक बागी एजेंट की वजह से डेटा लीक नहीं करेगा, लेकिन हाइपरियन तक पहुंचने से रोकने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा। और तुम? वेब का पेंट हाउस ठीक हमारे ऊपर है। मैं वहीं उसका इंतजार करूँ। हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। E16, अगर तुम्हें लगता है कि आज सब कुछ खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। इस तरह तो बिल्कुल नहीं। तुम सच में बहुत प्यारे हो। बस इनकी ही कमी थी। Fire! Now! Gunning for explosion! चाबी तो ताले में ही लगी है। इतना आसान नहीं हो सकता। Running diagnosis. Resuming function. Going down. अब हम सीधे वेब की गाड़ में जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। E16, मैं लिफ्ट पर पहुंच गया हूं। अब हाइपेरियन की तरफ नीचे जा रहा हूं। क्या वेब को पता चला? E16 कॉपी।
पे इतने सारे एनिमी। Resuming function. Lift active. Running diagnose. यही कंट्रोल पैनल है जो लिफ्ट में था। ओवरराइड के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। उम्मीद है ये काम करता है। ठीक है, इसका तो काम खत्म हो गया। Hello, gorgeous. ठीक है, कोर निकालना होगा। लीक को यहीं रोकना होगा। मिस्टर बॉन्ड, तुम हमेशा की तरह वहीं निकले। क्या तुम मेरे दूसरे बेटे के लिए आए हो? शायद इस बार तुम्हें सच में फर्क पड़े। इतनी भी जल्दी नहीं। Health monitoring device. हर तकनीक की तरह इसका इस्तेमाल भी किसी और मकसद के लिए किया जा सकता है। जैसे ही मेरा दिल धड़कना बंद करेगा, MI6 का आखिरी डेटा भी दुनिया के सामने लीक हो जाएगा। तुम्हें रोकने के लिए मुझे तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है। तो फिर शुरू करो। हिम्मत है तो करके देखो। जब खोने के लिए इतना कुछ हो, तब फैसला लेना इतना आसान नहीं होता, है ना? मुझे पहले से यही उम्मीद थी। उसे नीचे रख दो, उसे लात मारकर दूर कर दो। तुम्हारा अपना जादुई आईना। मानना पड़ेगा, दिमाग तो लगाया है तुमने। क्या सरकार का तख्ता पलट शुरू से ही तुम्हारा प्लान का हिस्सा था? यह सिर्फ आखिरी रास्ता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जैसा एक महान इंसान ने कहा था, हर संकट एक मौका होता है, उसे कभी हाथ से मत जाने दो। मदद करके खुशी हुई। मैं जो दुनिया बना रहा हूं, उसका दूसरा बुरा चेहरा नहीं होगा। तुम्हारी नजर में मैं एक दरिंदा हूं, लेकिन गलत फहमी मत पालो बॉन्ड। आने वाला कल मेरा एहसान मानेगा। ये तुमने क्या किया? तुमने मुझसे वादा किया था। अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था जेम्स, मेरे वादे की कोई कीमत नहीं। शायद उसकी पेट की मुख्य धमनी कट गई है, उसके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर मेरी मानो तो इसे जिंदा रखने की कोशिश करो। चाहे जो हो, उसे हर हाल में रोकना। हाइपेरियन, उनके हाथ नहीं लगना चाहिए। तुम्हारे माता पिता की हत्या बस एक झूठ था। अब क्या कहूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि सामने कौन है। ये सिर्फ बिजनेस है और हमेशा से यही था। मैंने जानबूझकर तुम्हें इतनी दूर तक आने दिया क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे बढ़िया ध्यान भटकाने का जरिया थे। गुड लक जेम्स, इस बार मेरी बात सच्चे दिल से है।